हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। दिस इज रोहित अग्रवाल। तो बेसिकली आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी नेक्स्ट ट्रिक होगी। ये होगी बेसिकली ट्रिक नंबर 12। तो हमने अभी 11 ट्रिक पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी, कुछ शॉर्ट मेथड्स, कुछ ट्रिक्स, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो ये हमारी अगले नंबर की ट्रिक है, ठीक है ना यार। ये ट्रिक सीरीज बहुत आप लोगों को पसंद आ रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को ये पसंद आ रही है और आप इसका फायदा उठा के नंबर भी बढ़ा रहे हो, है ना। तो 11 की 11 ट्रिक आप लोगों ने देख ली होगी। ऐसी उम्मीद के साथ आज हम 12वीं ट्रिक इस्तेमाल जो है पढ़ने जा रहे हैं, उसको यूज़ करना सीखने जा रहे हैं। ये सारी ट्रिक्स लेक्चर्स के अंदर मेंशन है। अगर आपने लेक्चर्स पहले पढ़े हुए हैं तो आपको अलग से देखने की खास जरूरत नहीं है। रिवीजन की तरह देखना चाहते हो तो देख सकते हो। आपने अगर पहले हेलो बच्चों ऐप के ऊपर या कहीं भी लेक्चर पढ़े हैं मेरे वाले, तो डेफिनेटली ये सारी ट्रिक्स उसमें इंक्लूड करी गई हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यार ये जो ट्रिक है वो वर्क पावर एनर्जी की है। तो वर्क पावर एनर्जी की जो सबसे हमें वर्क पावर एनर्जी जो चीज होती है ना, उसको ध्यान, जैसे हम वर्क पावर एनर्जी चैप्टर के बारे में सोचते हैं ना, हमको वर्क एनर्जी थ्योरम याद आती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यार वर्क एनर्जी थ्योरम के ही सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आपके इस ऐसी क्वेश्चंस भी आते हैं जिनमें वर्क डन आपको कैलकुलेट करना होता है। तो डेफिनेटली आज हम वही सीखने वाले हैं, वर्क डन कैलकुलेट करना। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये होगा आपका फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। मतलब फोर्स दिया जाए और आपका जो है जीरो, जैसे आपका जो पार्टिकल उसका डिस्प्लेसमेंट दिया जाए, पोजीशन वेक्टर्स दिए जाएं या फिर पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स दिए जाएं, तो फिर उस तरीके से कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कैसे फोर्स कैलकुलेट करना है, वो सारी बातें हैं, ठीक है ना। तो यार आगे बढ़ने से पहले उम्मीद करते हैं आपने लाइक कर दिया होगा अभी तक, और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और साथ में वीडियो को शेयर कर दिया होगा। शेयर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। बेशक से लाइक मत करो, कोई दिक्कत नहीं, पर शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, कॉलीग्स के साथ और आपके जितने भी फ्रेंड्स रिलेटिव हैं उनके साथ, ठीक है। और ऐसा मत करोगे यार शेयर ना करते आप लोग और लिख देते हैं कि यार हम इसलिए शेयर नहीं करेंगे सर कि हमारा जब पेपर हो जाएगा तब शेयर करेंगे। हम कंपटीशन नहीं चाहते, कंपटीशन पहले से बहुत है, तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपका कंपटीशन और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं ट्रिक नंबर 12। तो बेसिकली ये जो ट्रिक नंबर 12 है ये वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड है। तो वर्क पावर एनर्जी में किससे रिलेटेड है? फोर्स और आपके dx, है ना। इस तरीके के जो वर्क के हमने फॉर्मूले पढ़े ना कभी, एफ dx वाले, उनसे रिलेटेड है। अब कहेंगे ये तो हमें आते हैं, बट लेकिन हम ये नहीं सीखेंगे। हम सीखेंगे आपके जैसे जिसमें ट्रिक की जरूरत पड़ेगी वो वाली चीज है, ठीक है। मुझे कमेंट में बताइए जिन बच्चों ने लेक्चर्स देखे हैं या फिर ये ट्रिक सीखे हैं मुझसे, तो वो मुझे बताएं कमेंट्स में क्या आप इसको जानते हो। तो यहां पर मान लो आपका जो फोर्स है दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब आप निकालना चाहें वर्क तो आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। तो ये 0,0 से मान लो 1,1 तक कोई पार्टिकल जा रहा है। अब आप कहेंगे इसमें क्या ट्रिक? इसमें ट्रिक नहीं सीखेंगे हम ट्रिक अभी सीखेंगे। मैं आपका भी बेस बना रहा हूं कि आखिर इसका आपको ये पता होना चाहिए ना कि यार हम ट्रिक सीख रहे हैं, इसका फायदा क्या है। तो जब तक हमें यही नहीं समझ आएगा तो हम उसको यूज नहीं करेंगे, याद भी नहीं रखेंगे। तो ऐसा क्यों करना? हमें यूज करना भी आना चाहिए, हमें याद भी रहना चाहिए। तो डेफिनेटली हम क्या कर रहे हैं, पहले बेस बना रहे हैं। जैसे आपने और वीडियोस भी देखी होंगी, ट्रिक नंबर 1 सेमीकंडक्टर से लेके अभी हम यहां पर आ गए, तो आपने हर वीडियो में देखा होगा पहले बेस बनाते हैं, ठीक है। तो वो जरूरी है। 0,0 से 1,1 तक आपको जाना है। अब यहां पर बेसिकली हो क्या रहा है, यहां पर बेसिकली आपको वर्क डन निकालना है। तो आप निकाल लोगे, कैसे निकालोगे? वर्क डन जो होगा वो होगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, है ना। और यहां पर x1 to x2, दिस इज y1 to y2, देयर इज नो इशू। अब यहां पर क्या करना है हमें, यहां पर एफ एक्स मतलब फोर्स का x कंपोनेंट जो हमारा x दिया गया है। तो x dx ये सब तो बहुत आसान है, ये मैं करने वाला नहीं हूं, मैं बस आपको बता रहा हूं। x1 कितना है हमारा 0 और x2 ये कहां पर जा रहा है आपका 1 तक, प्लस ऐसे ही इधर y और dy और ये जा रहा है 0 से 1 तक। ये तो आप कर लोगे। अब इंटीग्रेशन करना है नॉर्मल सा, ये हम कर लेंगे, इशू यहां पर नहीं है। अब अगले टाइप के जो क्वेश्चंस जैसे एम्स में पूछे जा सकते हैं, जेईई एडवांस में पूछे जा सकते हैं, हो सकता है नीट में भी पूछे जा सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो वो देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कैसे करें, ठीक है। इसको कर देते हैं रफ, और रफ करने के बाद फिर हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं। तो लेट्स रफ इट। ये हमारी ट्रिक नहीं थी, ट्रिक हमारी नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में होगी। देखो, लेट्स सपोज फोर्स हमारा जो है वो हो जाए आपका वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। अब निकालो वर्क डन 0,0 से 1,1 तक। निकाल लोगे क्या? कमेंट में बताओ कि आप आंसर निकाल पा रहे हो। तो डेफिनेटली यार आप देखो, वर्क डन जब निकालोगे ना तो एफ एक्स डी एक्स करोगे, एफ वाई डी वाई करोगे, है ना। तो सब कुछ करोगे। अब उसके बाद क्या है, एफ एक्स लेकर आओगे तो वाई, वाई डी एक्स प्लस एफ वाई लेकर आओगे तो एक्स डी एक्स, सॉरी डी वाई एक्स डी वाई, है ना। ये एफ वाई डी वाई होगा। तो बेसिकली आप देखो इंटीग्रल वाई डी एक्स इंटीग्रल एक्स डी वाई। अब ये बड़ा लोचा वाला काम है। मतलब देखो यार, आप
y को dx के साथ कैसे इंटीग्रेट करोगे, नहीं कर सकते ना, क्योंकि फंक्शन अलग है यार। तो x dy के साथ नहीं कर सकते, y को dx के साथ नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली फिर हमें ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। ये तो छोटा क्वेश्चन है, मान लो बड़ा क्वेश्चन आ गया तो उस केस में तो आपको और ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो वही हम सीखने वाले हैं कि आखिर कौन सी ट्रिक है और कैसे हम उसको यूज करें और कैसे हम अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो, क्योंकि ऐसे तो ये होने वाले हैं नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है y को dx के साथ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, है ना। तो क्या करें अब हम करेंगे अपनी ट्रिक को यूज, ठीक। तो पहले तो देख लेते हैं कि भाई ट्रिक क्या है और क्वेश्चंस क्या है, ठीक है ना। अब मान लो मैं आपको यहां पर थोड़े से पहले एक क्वेश्चन लिख के बताता हूं। मान लो यही वाला क्वेश्चन, सपोज इसी क्वेश्चन को देखते हैं पहले। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो चलो देखते हैं। मान लो हमने लिखा फोर्स, हमारा जो फोर्स था वो था y dx प्लस x dy, ये था, ठीक है, ये हमारा फोर्स था। अब ये तो फोर्स हो गया। अब लेकिन इससे क्या फायदा हुआ, इससे जो फायदा हुआ वो ये हुआ कि दिस इज f इक्वल टू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। अब यहां पर देखो बेसिकली हमें इसको सॉल्व करना है, तो हमारी जो वर्क का जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी इंटीग्रल वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रल, ये आई कैप और जे कैप कर लो आप, वाई आई कैप एक्स जे कैप, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स डी वाई, ठीक। 0,0 से हम जा रहे हैं 1,1 पर, तो ये 0 से 1, ये भी 0 से 1, ठीक। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आती है ट्रिक कहां पर यूज करेंगे। देखो बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, इसको हम डिफरेंशियल फॉर्मेट में ले आएंगे। कैसे लेकर आएंगे, देखो मैं इसको लिखूंगा dxy, ठीक है। अब ये कैसे मैंने लिख दिया, ये पूरी हमने dxy लिख दी, अभी सब कुछ समझ में आएगा। अब x को ये वाले कोऑर्डिनेट 0,0 है और अपर आपके 1,1 लिमिट है। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये हमने क्या किया है, देखो इसी को समझते हैं। मान लो मैंने लिखा dxy, अगर हमें इसको ओपन करना है तो हम कैसे ओपन करेंगे, देखो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम यहां पर x का डिफरेंशिएशन करते हैं, दूसरा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx के रेस्पेक्ट में करेंगे, और आपका जो y है क्योंकि वो कांस्टेंट है तो हमने ऐसे ही लिख दिया। अब x का करेंगे dx के रेस्पेक्ट में तो पावर 1 आएगी, तो हम फिर y dx ही छोड़ देंगे, क्योंकि 1 को लिखो ना मतलब वो एक ही बात होती है। प्लस अब हम करेंगे y को डिफरेंशिएट dy के रेस्पेक्ट में, जिसको कर रहे हो ना उसी के रेस्पेक्ट में करो। अब यहां पर x फिर कांस्टेंट हो जाएगा, तो x dy हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो y dx और x dy को हमने चेंज कर दिया dxy में, है ना। तो अब देखो कितना काम आसान हो गया हमारा। अभी ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन था, अभी हम आगे बढ़ते जाएंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। तो नेवर एवर वरी अबाउट इट। तो हम बिना क्वेश्चंस के कोई वीडियो नहीं करेंगे और ना ही कोई फायदा है। फिजिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग एंड ऑल अबाउट क्वेश्चंस, ठीक है ना भाई। फिजिक्स में भी पी आता है और प्रैक्टिस में भी पी आता है, तो बच कैसे सकते हो, है ना। अब यहां पर आपका ये हो जाएगा वर्क डन, क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा, अब देखो डिफरेंशिएशन करना है बस आपको, है ना। अब देखो ये इंटीग्रेशन भी लगा हुआ है भाई, आपने तो इसको और इसकी जगह पे लिखा है ना, इंटीग्रेशन तो अभी भी लगा हुआ है। तो अब यहां पर क्या करना है, आप जानते हो ना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इनका ये कट जाएंगे, आपका सिर्फ एक्स वाई बचेगा। लिमिट आपकी बची 0,0 और इधर 1,1 तक। अब इसको सॉल्व कर लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट कितनी है 1,1 यानी कि 1 × 1, और लोअर लिमिट कितनी है 0,0 यानी कि 0 × 0। तो आंसर हमारा कितना आ गया 1 जूल, ठीक। इस तरीके से हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब मैं ना आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम भी देखेंगे, इसको जो है रफ कर देते हैं। यार थोड़ा सा ना काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है माहौल, इसीलिए थोड़ा टाइट हो जाता है ये, ठीक है ना। ये स्टूडियो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है, तो थोड़ा सा ना इसलिए जम गई है वो इंक, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो नेक्स्ट है हमारा, मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देख लेते हैं कोई, है ना। ये तो हमने देख ही लिया। अब मान लो अब आपको बताना है यार इसका आंसर, कमेंट में पहले बताना है मुझे, चाहे आप कर पा रहे हो चाहे नहीं कर पा रहे हो, आपको जो आंसर आ रहा है मुझे बताओ कमेंट्स में। अरे अच्छा लगता है कि बच्चे पढ़ते हैं, है ना, इंटरेक्टिव होना चाहिए माहौल, ठीक है। और एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से यार कि आप ना अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है और कोई बच्चा उस क्वेश्चन को पूछ रहा है कॉमेंट में या ऐप के डिस्कशन पे, हेलो बच्चों पे या वेबसाइट पे, तो आप उसका आंसर दिया करो। उससे कई फायदे हैं, आपको वो लंबे समय तक याद रहेगा। दूसरा फायदा यह उस बच्चे का भला हो जाएगा, और दूसरे का भला करने में फायदा, दिक्कत क्या है आपको, है ना। तो आपको अगर कोई चीज आती है, अगर मान लो आपने कोई वीडियो देखी हुई है और कोई बच्चा पूछ रहा है कि ये वीडियो कहां मिलेगी, तो आप उसे बता दिया करो कि यार ये वीडियो अवेलेबल है, सर्च जो भी आपका वो है, सर्च जो भी टर्म है, मान लो सर्च पोटेंशियोमीटर बाय रोहित अग्रवाल, जो भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप एक बार सर्च करके देख लिया करो, मे भी आपको मिल जाए। तो अब यहां पर हम क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, ठीक है ना। 3x² y² z² i कैप प्लस
2x³ वाई जेड स्क्वायर जे कैप प्लस, ये मैं इतना बड़ा पेपर में नहीं आने वाला, डोंट वरी अबाउट इट, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं, जिससे जो ट्रिक मैंने समझाई है वो आपको इमीडिएटली आपके दिमाग में बैठ जाए, सेट हो जाए। अब आपको पार्टिकल को चलाना है 1,1,1 से 2,2,2,2 तक, ठीक। तो आपको यहां पर अपर लिमिट लोअर लिमिट पता है, फोर्स पता है, आपको वर्क डन निकालना है। क्या आप निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। करना क्या, fx dx fy dy fz dz, करना तो वही है, बट लेकिन क्योंकि यहां पर मुद्दा वही है कि x को तो डिफरेंशिएट कर लेंगे y के रेस्पेक्ट में, लेकिन यार yz को कैसे करोगे, तो यही मुद्दा है, इसीलिए वो ट्रिक अब हमारी काम आएगी, ठीक। तो क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में ले आएंगे और उसके बाद उसको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को उड़ा देंगे, फिर उसके बाद आपका क्या बचेगा, केवल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट्स इट, ठीक। चलो कोशिश करो करने की, रफ कॉपी में करो, है ना, वीडियो को पॉज कर लो और अपना कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपने बताया होगा। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर मुझे बता दो कमेंट्स बॉक्स में। आई होप आपने बताया होगा, ठीक है। देखते हैं चलो कितने लोगों के आंसर्स आते हैं। और हाँ यार, कमेंट का फायदा उठाओ आप, कमेंट बॉक्स में जो वीडियोस के आप सबसे ज्यादा लाइक दोगे ना, जिस कमेंट के सबसे ज्यादा लाइक होंगे वो टॉपिक सबसे पहले अपलोड होगा। दूसरी बात क्या है, जिस ये मैकेनिक्स की ट्रिक है बेसिकली, तो बेसिकली आपने कहा था कि मैकेनिक्स की ट्रिक पर उस पर लाइक बहुत आए थे, तो इसलिए ये वीडियो अपलोड हो गई। तो ये कमेंट बॉक्स का फायदा उठा सकते हो अपनी जो भी आपका, आप जिसके ऊपर वीडियो चाहते हो, जिस टॉपिक के ऊपर, जिस डाउट के ऊपर, तो डेफिनेटली आप उसका फायदा उठा सकते हो। और जिस पर अगर लाइक ज्यादा आ गए लकीली, तो आपका ही टॉपिक पहले आएगा, ठीक है। लेकिन जिस पे कम लाइक आए वो अगली बार आएगा, लेकिन आएगा वो भी, डोंट वरी अबाउट इट। बट लेकिन जिस पर ज्यादा लाइक आएंगे या फिर जिस टॉपिक के सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे उसी के ऊपर सबसे पहले वीडियो आएगी, है ना, डोंट वरी अबाउट इट। तो अब यहां पर ये फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, अपर लिमिट हो गई, लोअर लिमिट हो गई, हमें ये तो सब पता है। इसको यूज कैसे करें वो देख लेते हैं। जो हमारा वर्क डन है, हम जानते हैं ना, fx dx fy dy प्लस fz dz, ओके, हम जानते हैं ये। तो अब करना क्या है, वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। वैल्यू मतलब f का x कंपोनेंट, यानी कि ये वाला और ये वाला। तो चलो इसको रफ कर देंगे तो फिर क्वेश्चन हट जाएगा, नीचे कर लेते हैं। fx कितना है, 3x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर dx प्लस fy कितना है, 2x की पावर 3 yz स्क्वायर dy। ऐसा ही fz कितना है, 2x3 y स्क्वायर z, और आपका ये हो जाएगा dz, ठीक। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही है नहीं, ये तो हमने सिर्फ वैल्यू पुट कर दी है। अब मैं इसको हटा सकता हूं आसानी से, है ना, फिर ऊपर कर लेंगे। तो ये तो सिर्फ वैल्यू पुट करी है, अब इसको मुझे सॉल्व करना है। अब कैसे करूँ यार, ऐसे तो करने से हमें तो चुटकियों में करना है, तो चुटकियों में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चुटकियों वाला मेथड लगाना पड़ेगा। अभी सीखा था, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन काट देते हैं, तो इसको डिफरेंशिएशन की फॉर्म में ले आते हैं अपनी ट्रिक के हिसाब से। तो हमारा जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, चलो पहले वर्क डन बाद में लिखेंगे, पहले इसकी डिफरेंशियल फॉर्मेट लिख लेते हैं। तो हमारा ये डिफरेंशियल फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, देखो x y z तो आना ही आना है भाई, देखो x y z तो आना है। पिछले वाले क्वेश्चन में आपके x और y थे तो x और y आए थे, इसमें x y z तीनों है तो तीनों आएंगे। बट बात वो है कि पावर कितनी आएगी वो डिसाइड करना है। अब पावर कैसे डिसाइड करें यार, देखो हम जानते हैं कि जो पहला टर्म होता है उसमें हम x को डिफरेंशिएट करते हैं। इसका मतलब क्या है, जिसमें अभी आपका x डिफरेंशिएट करना है वो पहला है, यानी कि आपका यहां पर हमने x को डिफरेंशिएट किया है। इसका मतलब ये रहा होगा कि डिफरेंशिएशन में क्योंकि पावर एक कम हो जाती है तो इसीलिए पावर x की 3 रही होगी, और y और z कांस्टेंट है तो इनकी पावर आपकी सेम रहनी होगी। तो y की पावर 2, z की पावर 2, x की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है ना। x की पावर 3 क्यों हुई, देखो x की पावर 3 रही होगी तभी तो बाहर भी 3 आया होगा। देखो ये 3 कहां से आया होगा, ये वहीं से आया होगा कि भाई x की पावर 3 रही होगी, और जब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो आपकी जो पावर है वो बाहर आ गई होगी, है ना। आप जानते हो ना डिफरेंशिएशन में पावर कम हो जाती है। अब यहां पर इसको वेरीफाई कर लेते हैं, क्या y की पावर 2 होगी। अगर y की पावर 2 है तो अगले टर्म में जब हम y को डिफरेंशिएट कर रहे होंगे dy के रेस्पेक्ट में, तो जो पावर है वो बाहर आ जाएगी, तो पावर हो जाएगी 2y और आपका dy, यानी कि 2 आपका ये रहा, y ये रहा। इसका मतलब सही बात है। अब z को चेक कर लेते हैं, z स्क्वायर है, इसका मतलब 2 और 2 रहा होगा, पावर बाहर आ गई होगी, अंदर केवल z बचा होगा। देखो इसमें भी ऐसा ही सही है, यानी कि हमारी ये चीज बिल्कुल सही है। तो आपको पूरा देखने की जरूरत थोड़ी ना है, 4-5 सेकंड में करना है हमें। तो कैसे करना है, हमें ये देखना है कि भाई जो पावर है मैक्सिमम, है ना, हमें देखना है कि भाई जो पावर है आपकी पहले से ही पता चल जाएगी। पहले वाले को देख लो, बाकी सब सही वेरीफाई कर लो, अगर सही है तो आगे बढ़ो और इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। अब तो सॉल्व हो ही गया, अब क्या करना है, 1,1,1 से 2,2,2 तक पहुंचना है। तो हमारा जो वर्क डन आ जाएगा, इंटीग्रेशन लगा हुआ है हमारा 1,1,1 से 2,2,2 तक। तो वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन आएगा हमारा बेसिकली, यहां से हम सॉल्व करते हैं। पावर देखो इंटीग्रेशन ये तो कट गए, तो दुश्मन होते हैं एक दूसरे के, तो यहां पर बस लिमिट रख दो। तो
पहले केस में x की पावर 3 है, मतलब 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई y की पावर 2 मल्टीप्लाई z की पावर 2 माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 4 माइनस ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा हमारा 16, 8 4 जा 32 और 32 4 जा कितने होते हैं 128 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा 127 जूल। ठीक, अब देखो लेक्चर आपने देखे होते तो ये सब चुटकियों में कर ही लेते, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यार आप इन सबको देखने की जगह आप लेक्चर्स पे फोकस करो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, सारी ट्रिक्स, सारे कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं। तो क्यों ना हम पूरी चीज़ को पढ़ें। हम समुद्र में से या फिर एक नदी में से 2-4 बाल्टी पानी की जगह अगर हम पूरी नदी को ही पढ़ लें तो हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा काम, है ना। तो डेफिनेटली आप जो है उसको पढ़ सकते हो। हेलो बच्चों ऐप के ऊपर जाकर अगर आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं, बाकी आप हेलो बच्चों ऐप का फायदा उठा सकते हो। बहुत सारा उसमें ज़्यादातर ऐप फ्री है, ठीक है। मॉक टेस्ट हो, चाहे वो आपके टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो आपके जो क्रैश कोर्स है वो हो, वन शॉट सीरीज, चाहे वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशंस हो, चाहे जेई के, चाहे नीट के, सब कुछ फ्री है यार, है ना। टेस्ट सीरीज हो, क्वेश्चन बैंक हो, देयर आर हेल लॉट्स ऑफ थिंग्स विच आर फ्री ऑन हेलो बच्चों ऐप। तो यार उसका फायदा उठाइए। और आप जो है मैंने डिसाइड कर रखा है यार, चाहे 1 लाख बच्चे आए, चाहे 10 लाख बच्चे आए आने वाले टाइम में, उस ऐप के ऊपर ना ये सारी चीज़ें फ्री रहेंगी। नेवर एवर, डोंट वरी, है ना। आपके लिए नेक्स्ट ईयर भी आप जब पेपर दे रहे होंगे तो भी फ्री आपको मिलेगा, है ना। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमारी सर्वर जो है व्यवस्था बहुत अच्छी है, और उसके अलावा यार सर्वर कॉस्ट बियर करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि आप लोग जो है इतना सपोर्ट करते हो, तो उसकी वजह से हमें कोई ऐसी दिक्कत आती नहीं है, ठीक है ना। तो आप जो है नेक्स्ट ईयर की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो और बच्चों की तरह जिन्होंने एनरोलमेंट ले ली है, पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, तो अगर उनसे पीछे नहीं रहना चाहते तो आप भी ले लीजिए अभी से। अगर आपको करनी ही है, आपने डिसाइड कर ही रखा है, तो क्यों टाइम वेस्ट करना अपना। टाइम इज प्रीशियस। उन बच्चों से पूछो जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी पूरी साल और अब कह रहे हैं कि 100 नंबर नीट में कैसे लाएं, 120 नंबर कैसे लाएं, जेई में पास कैसे हों। उन बच्चों से पूछो क्या हालत है उनकी, ठीक है ना। तो उस ऐसी हालत से बचने के लिए फायदा है अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करो, ट्रिक्स को सीखो, अप्लाई करना सीखो, फिर पढ़ो, फिर सीखो, फिर पढ़ो, फिर सीखो। तो इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है, आप जो है अभी से एक राइट डायरेक्शन में पढ़ने लग जाओ, तो ही वो बेस्ट तरीका है। तो आप हेलो बच्चों ऐप का यूज कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। दिस इज डेमोक्रेसी, ठीक है ना। तो यहां पर आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है ना। बाकी कॉमेंट्स में बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए, जिस पर ज्यादा लाइक या जिस तरीके के ज्यादा कमेंट या जिस चैप्टर के ज्यादा कमेंट होंगे वो वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक। चलिए, थैंक यू, नाइस डे। दिस इज रोहित अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। और जाने से पहले हेलो बच्चों ऐप की 5 स्टार रेटिंग करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है ना, प्ले स्टोर पे। और बाकी यार आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।